बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 1 मई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाक फ़ज़ाइया ने LOC पर, पाक भारत बॉर्डर पर भारत के रफ़ेल तैयारों पर कहर ढाया है। भारतीय रफ़ेल तैयारों के साथ एग्जैक्टली वही एपिसोड रिपीट किया है जो अभिनंदन के जहाज के साथ किया था। इस सब के अंदर भारत के हिस्से में रफ़ेल तो आ गए, लेकिन भारत फिर भी फ़ज़ाई बरतरी किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाया और हासिल भी नहीं कर पाया, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकल प्रेशर भारतीय एयरफोर्स के ऊपर डाल दिया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज ने सियालकोट से लेकर लाहौर बॉर्डर तक जो मशक़ें हैं, जंगी मशक़ें, टैंकों का इस्तेमाल और अपनी भरपूर ताकत का इजहार तो शुरू कर दिया है। इस वक्त एक जानिब हमें सियालकोट के कुछ मुख्तलिफ गाँव हैं, सेक्टर्स हैं, जहाँ से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और भारत एक मरतबा फिर जो है वो एक जंग की तैयारी कर रहा है और अब बात जो है वो LOC नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर आ चुकी हुई है। तो इसलिए भी ये मामला बड़ा सीरियस है। अलबत्ता पाकिस्तान जो है उसने अपने मजीद टैंक जो हैं और हॉइट्ज़र्स जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर की जानिब रवाना कर दिए हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाक फौज ने इस वक्त सियालकोट से लेकर लाहौर तक मशरकी बॉर्डर्स के ऊपर अपनी फौज तो पहुंचा दी, अपना इक्विपमेंट पहुंचा दिया, अपने टैंक्स पहुंचा दिए, अपने मिसाइल्स पहुंचा दिए, अपना जंगी साजो सामान भी पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान जो है उसने लाहौर से लेकर सियालकोट तक एंड बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपनी मशक़ें जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी है। इस वक्त बॉर्डर एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान की मशक़ें जो हैं और जो टैंक्स हैं उनकी आवाज़ें और उनकी घन गरज जो है वो सुनी जा सकती है। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान की फौज ने M109 हॉइट्ज़र्स जो हैं वो भारत की सरहद पर मुंतकिल करना शुरू कर दी है। याद रखिएगा कि ये एक जदीद खुदकार तोप है जो 30 किलोमीटर या इससे ज़ायद फासले तक अहदाफ को निशाना बना सकती है। इसकी मौजूदगी भारत के लिए बराह रास्त खतरा भी है और हमले और दिफा दोनों में ये मौसर है। यानी कि ये तोप ना सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोकती है बल्कि जवाबी हमलों में भी फैसला कुन किरदार अदा करती है जो भारत की दिफाई हिकमत अमली के लिए एक नया चैलेंज बन सकती है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली जो सरहदी इलाके हैं वहां पर एक प्रेशर बिल्ड करना है, वहां पर अपनी ताकत दिखानी है क्योंकि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी मौजूदगी सरहद पर भारतीय फौज जो है उस पर एक नफसियाती दबाव डालेगी और अपनी नकलो हरकत जो है भारत को महदूद करने पर मजबूर कर सकती है। और ये इस वक्त सियालकोट बॉर्डर और लाहौर बॉर्डर और पूरे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर ये पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना जंगी साजो सामान जो है वो पहुंचाना बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है और अब तो भारत के अंदर ये आहू बका हो रही है कि पहले भारत के दिए गए मिसाइल्स जो हैं, चीन के दिए गए मिसाइल्स जो हैं वो आपने भारत के खिलाफ अपने JF-17 थंडर के ऊपर लोड करके तस्वीरें जारी कर दी। अब पाकिस्तान जो है उसके पास जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके पास जो इस वक्त चीनी हथियार है और इस सब के अंदर बेरफ्तार TB2 ड्रोन जो तुर्की से पाकिस्तान के पास आए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं क्योंकि ये वो ड्रोन्स हैं जो भारत के टैंक्स, भारत की तोपें जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं और उन्हें राख का ढेर बना सकते हैं। जब रूस इन ड्रोन्स के सामने नहीं टिक पाया तो भारत तो फिर आपको पता है कि किसी गिन कतार में आता ही नहीं है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, जाहिर बात है बॉर्डर एरिया से। एक जानिब तो परगवाल सियालकोट बॉर्डर जो है वहां पर यह बताया जा रहा है कि कुछ झड़पें हुई हैं एक मरतबा फिर से और दिन की रोशनी में हुई हैं। कदरे कल की रात जो है वो तो खामोश थी। 5 रातें LOC, छठी रात जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग हुई। LOC पर फायरिंग का जवाब ये मिला कि भारतीय फौज के 2 बंकर्स तबाह हुए, उनकी चेकपोस्ट तबाह हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी भारतीय फौज का बंकर तबाह किया गया। कल की रात 7वीं रात थी और भारत जो है वो खामोश रहा और भारत जो है उसने उस सब के अंदर LOC की खिलाफ वर्जी या इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कल रात नहीं की। अब इसे ऑब्वियसली पाकिस्तान एक थ्रेट के तौर पर भी देख रहा है कि कहीं ये खामोशी जो है ये किसी तूफान का पेश खैमा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री भी तैयार है, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार है, पाकिस्तान की नेवी भी तैयार है और अब तो बल्कि पाकिस्तान नेवी जो है उसने भी अपनी ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो भी जारी कर दी है ताकि जरा भारत भी तसल्ली से देख सके। एयरफोर्स की वीडियोस भी जारी हो चुकी हैं। हम अपनी वीडियोस जारी करके ये बता रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि तीनों फोर्सेस जो है उनकी
डिप्लॉयमेंट और भारत के साथ जंग, भारत जिस तरह की मर्जी करना चाहे, चाहे पानियों में लड़ना चाहे, फजाओं में लड़ना चाहे, जमीन पर लड़ना चाहे, मुकम्मल तौर पर तैयारी है। लेकिन अब जो हमारे पास डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो परगवाल सियालकोट बॉर्डर की हैं कि वहां पर कुछ झड़पें जो हैं वो हो रही हैं और दोनों ही तरफ से भारी हथियारों का अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त इस्तेमाल जो है वो भी शुरू हो चुका है एज पर इनिशियल रिपोर्ट्स। और आप ये देख लें कि इस वक्त सिचुएशन जो बन चुकी है वो अच्छी खासी खराब भी है, गंभीर भी है और इस सिचुएशन के अंदर बहुत से सवालात मजीद भी उठ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत ये कह रहा है कि जी अब हमारे पास 2019 और 2025 में बहुत फ़र्क है, अब हमने फ्रांस के राफेल तैयारे जो हैं वो भी हासिल कर लिए हुए हैं। देखिए जंग के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर तो एक राफेल भी गिर गया ना तो अब फ्रांस के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि ये मुल्क होता है इनके ऊपर मैटर करता है। जैसे इवन चाइना जो है उसके लिए भी मैटर करेगा, उसकी JF-17 थंडर की एक बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट जो है जब जंग होती है ना और कॉम्बैट होता है, जैसे टर्की के ड्रोन्स क्यों इतने चले, क्योंकि उसने असल रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वॉर के अंदर अपना लोहा मनवाया ना। तो अब तैयारे जो हैं उनके ऊपर भी सवाल पड़ जाता है और तैयारे बनाने वाले भी सर पकड़ के बैठे होते हैं और उनकी भी सांस अटकी होती है। अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम कि अभिनंदन के साथ हुआ क्या था। अब आप इस चीज़ को याद करें, अभिनंदन के साथ ये हुआ था कि पाकिस्तान ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो जैम कर दिया था और जिसकी वजह से अभिनंदन जो है वो भूला भटका, उसे समझ नहीं लगी और वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आ गया। इधर हमने उसे हंट करके घेरा डाल के इधर गिरा के फिर जो चाय पिलाई और आज तक भारत के लिए वो चाय जो है वो रुसवाई का बाइस बनी हुई है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो मेरे पास डेवलपमेंट्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम है राफेल जेट का, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि राफेल जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड एक तैयारा है और इस चीज़ को मानना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझा जाता है राफेल फ्रांस से, इसीलिए तो भारत ने इतनी बड़ी डील करके हासिल किया। और इसके डील के ऊपर बहुत से इंडिया के अंदर सवालात भी थे, लेकिन अभिनंदन वाले एपिसोड के बाद फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो ये हमें लेनी लेनी है, ये तो भाई पाकिस्तान का मुकाबला। भाई एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ ताकत जो होती है वो सिर्फ उसमें नहीं होती है, एयरक्राफ्ट के अंदर कोई स्ट्रैटेजी भी होती है और कुछ ऑब्वियसली अल्लाह ताला की मदद भी होती है। अब इस समय मैं आपको ये बताऊं कि जो राफेल हैं, हमारी इत्तलात ये हैं और ये मैं आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि राफेल पाकिस्तान के अंदर आना चाह रहे थे LOC के ऊपर, और जो हमें पहले बताया गया कि हमने उन्हें इंटरसेप्ट किया राफेल को और वो चले गए। इस स्टोरी के अंदर अब कुछ नई डेवलपमेंट्स मेरे पास मौसूल हुई हैं, वो ये हैं कि राफेल का जो नेविगेशन सिस्टम है और राफेल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे पाकिस्तान ने जैम किया और भारतीय राफेल तैयारे जो हैं जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, पाकिस्तान फोर्स देम टू रिट्रीट। पाकिस्तान ने उन्हें फोर्स किया कि वो वापस मुंह की खाकर, जैसे INS विक्रांत खाली हाथ चला गया उसी तरीके से ये राफेल भी जाएं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो 27 फरवरी का 2019 का इंसिडेंट था जिसमें आपको पता है कि अभिनंदन का MiG-21 जो उड़ गया था और फिर वो तबाह हुआ, अभिनंदन गिरा, उसमें भी ये बताया जा रहा था कि ये उसी तर्ज का एक जैमिंग का इंसिडेंट हुआ है इंडियन राफेल के साथ भी। और भारत को लग रहा था कि MiG के साथ तो ये हो गया लेकिन हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राफेल का है वो जैम नहीं हो सकता। अभिनंदन के साथ भी यही हुआ था कि उसका सिस्टम जैम हुआ, वी फोर्स्ड हिम टू एंटर इनटू आवर एयर स्पेस। जब वो हमारी एयर स्पेस में आया वी शॉट हिम डाउन, सिंपल। हमारी एयर स्पेस में जो भी आएगा वो उसे शूट डाउन करेंगे। तो ये जो राफेल तैयारे हैं, अब इंडिया के पायलट्स के ऊपर ऑलरेडी वो वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, अभिनंदन वाले एपिसोड में क्या डेवलपमेंट हुई थी। अब इस चीज़ को आप समझें, इसकी अहमियत को समझें। ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बर्तरी का सबूत है और भारतीय राफेल तैयारे जो हैं उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जंग में मौसर सलाहियत भी रखती है जो किसी भी जदीद जंग में फैसला कुन किरदार अदा करती है। अब भारतीय फ़ज़ाइया जो है उसकी कमज़ोरी भी इससे नुमायाँ हो गई है और जदीद तरीन राफेल जैसे महंगे और जदीद तैयारों का टेक्निकल तौर पर नाकाम हो जाना भारतीय फ़ज़ाई दिफा जो है उसके लिए एक संजीदा सवालिया निशान है कि भाई इतना आपने जदीद तरीन और महंगा और सोफिस्टिकेटेड, और हम भी मानते हैं वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन उसको भी आप लोग जो है उसे भी टेक्निकली पाकिस्तान ने अगर काउंटर कर दिया है तो ये एक दर्द सर भारत के लिए है। और इस सब के अंदर आपको पता है कि कम्युनिकेशन जाम होने की वजह से भारतीय तैयारे जो हैं उन्हें चूंकि पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान के दिफा की एक बड़ी कामयाबी है कि आपने दुश्मन जो आपकी तरफ बढ़ रहा था उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया है और वो कुछ भी नहीं कर पाया। सो आई थिंक ये जो मैंने एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने रखी, क्योंकि इससे पहले यहां तक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने LOC के उसी तरफ कुछ राफेल जो है उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जिसकी वजह से वो गए। अब ये बताया जा रहा है कि राफेल जो है उनके कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसे जैम कर दिया गया एग्जैक्टली लाइक MiG-21, और इसीलिए शायद अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो रिस्क नहीं ले रही और ये ग्राउंड फोर्सेस के जरिए कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं। सियालकोट परगवाल से भी हमें कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं, मजीद डेवलपमेंट्स आती हैं तो आपके सामने रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।